हेलो गाइस, सो हम लोग स्टार्ट्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू परफॉर्म एफ टेस्ट यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो हम लोग करने वाले हैं, ऑब्वियसली हम लोग ने देख लिया कि एफ टेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल के हिसाब से किए थे हम लोग। दो वर्कर का देखे थे, वर्कर कितने बल्ब्स प्रोड्यूस करते हैं एट लाइक एवरी डे, और उनके बेसिस में हम लोग बेसिकली चेक कर रहे थे कि किसका परफॉर्मेंस बेटर है। तो मैं सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ भी लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से कि ये है एविडेंस टू से दैट टू पॉपुलेशन वेरिएंस आर नॉट इक्वल और इक्वल, ये पता लगाना है हमको। ये है वर्कर वन लेट्स से कि इतने लाइक डे टू डे इतने बल्ब्स बेसिकली वो प्रोड्यूस करता है एक फैक्ट्री में। वर्कर टू भी सिमिलरली इस तरीके का फैक्ट्रीज में बेसिकली बल्ब्स प्रिपेयर करता है। अब ये इन्फॉर्मेशन देख के क्या हम लोग एफ टेस्ट से इनका वेरिएंस कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा वर्कर बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को पता है कि अगर आपको एफ टेस्ट अप्लाई करना है तो बहुत ही सिंपल है। एफ टेस्ट, कैलकुलेटिंग एफ टेस्ट, पहली बात तो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो कैलकुलेटिंग एफ टेस्ट, अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूँ, सो कैलकुलेटिंग एफ टेस्ट, तो हम लोग बहुत ही सिंपल फॉर्मूला इसका अप्लाई किए थे। मैं डाल सकता हूँ, पहला बात तो हम लोग वर्कर वन का जो है वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद वही चीज़ जो वर्कर टू का वेरिएंस होगा उसके साथ हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा वर्कर टू, वर्कर वन, और इससे हमको जो वैल्यू मिलेगा वो एफ़ का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एफ़ का वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे नंपाई नहीं है क्योंकि मैंने इंपोर्ट किया नहीं है, तो चलिए इंपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो एफ़ वैल्यू है, ये बेसिक वैल्यू मैं कंपेयर करूँगा बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो हमारा वर्कर वन का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्कर टू का सेपरेट होगा, उसके हिसाब से मैं प्रॉब्ली वो जो कर्व होता है उसमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और कंपेयर करूंगा ये एफ स्टैटिस्टिक्स वैल्यू से। तो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली हमारा एफ टेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एफ टेस्ट लिखता हूँ। अब जो मेरा नेक्स्ट वाला स्टेप होगा, हम लोग को बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। df1 लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा होगा लेंथ ऑफ वर्कर वन माइनस वन। ठीक है, क्योंकि n माइनस वन होता है, और df2 में लेंथ ऑफ वर्कर टू माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से हमको df1 और df2 डेफिनेटली मिल रहा है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम होने के बाद तो नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एफ स्टैट्स यूज़ करेंगे। बेसिकली हम लोगों को क्रिटिकल वैल्यू ढूंढना है फ्रॉम दैट एफ टेबल। अब एफ टेबल तो हम लोग यहाँ रेफर नहीं करने वाले हैं, हम लोग ऑब्वियसली पाइथन का कोई लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। तो एक लाइब्रेरी होता है import scipy.stats, ठीक है, एज स्टैट। ठीक है, तो ये मेरे लाइब्रेरी के अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर स्पेसिफिकली हमारा होता है एफ टेस्ट डॉट एफ डॉट पीपीटी। अगर मैं पीपीटी करूं तो ये बेसिकली हमको क्रिटिकल वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब ये क्रिटिकल वैल्यू में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाता है, पहली बात तो हमारा सिग्निफिकेंस वैल्यू। तो यहाँ पे मैं कौन सा परसेंटेज सिग्निफिकेंस इंटरवल लेना चाहता हूँ, तो मेरा सिग्निफिकेंस वैल्यू यहाँ पे मैं लूँगा 0.05। इसका मतलब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, आप 99 भी ले सकते हैं, जैसे 0.01 भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो वैल्यू है एक डोमेन एक्सपर्टीज देता है बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू आर सॉल्विंग। अब जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो क्यू होता है, और यहाँ क्यू में हम लोग देते हैं बेसिकली अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो 1 माइनस सिग्निफिकेंस वैल्यू जो होगा मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। उसके अलावा DFN बोल के एक पैरामीटर होता है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर हमारा वर्कर वन का है, तो यहाँ जाएगा DF1, और DF डिनोमिनेटर जो है तो यहाँ पर हमारा जाएगा DF2। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग यहाँ स्पेसिफिकली असाइन कर देना है। अब ये जब आप एग्जीक्यूट करिएगा तो यहाँ पे आ रहा है दिस इज़ नॉट सॉरी PPT लिख दिया हूँ मैं, PPF होना चाहिए। ठीक है, तो PPF इज़ द फंक्शन। तो ये हमारा जो वैल्यू आ रहा है इसको हम लोग क्रिटिकल वैल्यू बोलेंगे। सो क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, अब ये क्रिटिकल वैल्यू स्पेसिफिकली हम लोगों को मिल गया है, और ये रहा हमारा आउटपुट। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग बेसिकली चेक करेंगे बाय यूजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, जहाँ पे हम लोग देखेंगे इफ दिस एफ टेस्ट इज ग्रेटर देन दिस, देन व्हाट वी डू, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नहीं तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इन शॉर्ट आई कैन ऑल्सो से, जो बोलना नहीं चाहिए, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, हम लोग इसको इस तरीके से बोलना चाहिए, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा इफ एफ टेस्ट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू,
देन प्रिंट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर जो है राइट एक्सट्रीम एंड आता है। हमेशा याद रखिए जो एफ टेस्ट के लिए यूज़ होता है जो है आपका राइट स्क्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, ठीक है, जिसको हम लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में बोल सकते हैं। और इसके बाद हम कर देंगे एल्स में प्रिंट वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको आ रहा है रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब कि एफ टेस्ट का वैल्यू जो है क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है। तो हम लोग जब ये दो ग्रुप को, दो सैंपल को कंपेयर कर रहे हैं, इतना पता लगा पा रहे हैं कि बोथ द परफॉर्मेंस आर डिफरेंट, ठीक है, परफॉर्मेंस इज डिफरेंट। और डेटा को अगर आप क्लोजली देखेंगे तो वर्कर 1 इज परफॉर्मिंग बेटर देन वर्कर 2, आपको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का वेरिएंस ऑब्वियसली 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में नहीं आता है। तो हम लोग ये कंक्लूजन बना रहे हैं कि ठीक है भाई, ये है नल हाइपोथेसिस को हम सीधा सीधा रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर समझिए ये एफ टेस्ट का वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम आता तो हम लोग वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस आउटपुट आता। उसका मतलब ये दोनों वर्कर एक समान है, इनका कैपेबिलिटी एक समान है, इनका परफॉर्मेंस एक समान है। बट अभी इस केस में एफ टेस्ट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, तो हम यहाँ देख अज्यूम कर पाएंगे कि एक वर्कर दूसरे वर्कर से बेटर है। और डेटा को आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करिएगा तो वर्कर 1 इज बेटर देन वर्कर 2। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को समझ में आ गया हो कैसे हम लोग एफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो येस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।